अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी ईरानी कोफ्ता सालन आपने घर में किस तरीके से तैयार करना है। ये एक बिल्कुल ही एक मुनफिद रेसिपी है। नॉर्मली जो हम कोफ्ता सालन बनाते हैं उससे ये टोटली डिफरेंट है। कैसे बनाएंगे इसको? बनाने के लिए सबसे पहले हमने हाफ कप के करीब दाल ली है और चने की दाल ली है। उसको 1 से 2 घंटे पहले पानी में भिगो दें। उसके बाद बोनलेस चिकन का इस्तेमाल करेंगे। हड्डी वाला चिकन मौजूद है तो उसके साथ भी आप इसको बना सकते हैं। अगर आप बोनलेस इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है और इसकी मिकदार हाफ केजी है। हाफ कप चने की दाल और हाफ केजी चिकन का इस्तेमाल किया मैंने इसके अंदर। उसके बाद हम लेंगे 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा लेंगे और 1 अदद बड़ी इलायची लेंगे। उसके अलावा हम इसके अंदर कोई भी गर्म मसाला ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद 2 जवे लहसुन के, एक छोटे साइज का प्याज और वो भी हाफ कर ले। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक ऐड करेंगे और प्याज आप देख लो प्याज की मिकदार कितनी है। उसके बाद अदरक हम इसके अंदर ऐड करेंगे। नमक हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। तमाम मसाले डालेंगे प्रेशर कुकर में तमाम चीज़ों को और इसको 10 मिनट के लिए हम जो है अच्छे तरीके से कुक कर लेंगे। उसके बाद पानी की मिकदार इसके अंदर हम तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम जो है कुक कर लेंगे। जैसे ही सीटी बजना स्टार्ट होगी तो सीटी बजने के 7 से 8 मिनट के बाद आपने प्रेशर कुकर को जो है अपने फ्लेम को बंद कर देना है और प्रेशर कुकर जो है आपने जो है उसको खोल लेना है। इससे ज़्यादा आपने इसको कुक नहीं करना। ये 7 मिनट हो चुके थे सीटी जैसे इसने बजना स्टार्ट की और 7 मिनट के बाद मैंने इसको उतार लिया। उसके बाद हमने इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसको हमने स्टेन कर लेना है और इसको आपने स्टेन जरूर करना है और उसको नॉर्मल टेम्परेचर में आने देना है। उसके बाद आपने इसको चॉपर में डालना है और ये जो पानी आपके पास बच गया इसको आपने गिराना नहीं है। इसी के साथ हम ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी में हम इसी पानी का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ये जो है इसको हम नॉर्मल टेम्परेचर में आने देंगे। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर में बिल्कुल आ गया और उसके अंदर से जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो स्टेन हो गया तो उसके बाद आपने इसको चॉपर में डालना है या सिलबट्टे में, कोई भी चीज़ आपके पास जो इजीली अवेलेबल है उसका आप इस्तेमाल करें। और उसके बाद आपने इसको आपने अच्छे तरीके से पीस लेना होता है। इसके अंदर चने की दाल होती है तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है तो इसकी बाइंडिंग के लिए कि इसको हमने इसके जो बनाने हैं कोफ्ते बनाने हैं तो इसके बाइंडिंग के लिए हम इसके अंदर अंडे का इस्तेमाल करते हैं। 1 अदद अगर अंडा आप ले रहे हैं तो आपने एकदम से पूरा अंडा इसके अंदर नहीं ऐड करना होता। पहले आपने थोड़ा सा हाफ अंडा ऐड करना है और अगर आपको लग रहा है कि बाइंडिंग बहुत अच्छी हो रही है, मजीद अंडा डालने की ज़रूरत नहीं है तो फिर ठीक है। अगर आपको लगे कि मजीद अंडा डालने की ज़रूरत है तो आप डाल लें। एकदम से सारा अंडा ना डालें वरना ये बहुत पतला हो जाएगा और आपसे फिर कोफ्ते को एक अच्छी शेप देने में मुश्किल हो जाएगी। हाफ अंडा डालने के बाद पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लें, हाथों की मदद से मिक्स कर लें और देखेंगे आपकी बाइंडिंग हो रही है अच्छे तरीके से। उसके बाद आप बाकी अंडे अगर आपको लगे कि जरूरत महसूस हो तो फिर आप डाल लें। वैसे मैंने एक अंडा लिया था और उसका हाफ मैंने इसके अंदर डाला था, पूरा अंडा मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया था। नॉर्मल जो हम कोफ्ते बनाते हैं उससे थोड़ी सी इसकी शेप होती है वो डिफरेंट हम बनाएंगे। वो तो बिल्कुल गुलाई के साइज में बनाए जाते हैं बॉल्स की तरह, तो इसको हमने बॉल्स की तरह नहीं बनाना। इस तरीके से हम थोड़े बड़े साइज के इनको बनाएंगे इस तरीके से। तमाम जो कोफ्ते हैं वो हमने रेडी कर लिए हैं। उसके बाद हमने करना होता है इनको फ्राई करने के लिए कुकिंग ऑयल का मैंने इस्तेमाल किया। कुकिंग ऑयल लेने के बाद कुकिंग ऑयल जब अच्छे तरीके से गर्म हो गया तो उसके बाद हमने इनको गोल्डन करना होता है। अच्छा सा इनके ऊपर एक डार्क कलर आना चाहिए ताकि ये देखने में अच्छे लगें। आप ज़्यादा मिकदार में भी बना सकते हैं और सिर्फ आप इस तरीके से अगर आपने कोफ्ते बनाए हैं तो इनको केचप के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरीके का आपका एक गोल्डन सा कलर जब आ गया तो आप इनको उतार लें। ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा कुक तो हमने इन्हें करना ही नहीं था। उसके बाद सेकंड स्टेप में चलते हैं ग्रेवी की तरफ। तो इसमें हमने सबसे पहले लिया है 1 कप के करीब दही। 1 कप दही लेने के बाद उसके अंदर 1 टेबल स्पून हमने कोफ्ता मसाला डालना है। किसी भी कंपनी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास नेशनल का था तो मैंने नेशनल का ऐड किया है। अगर आपको स्पाइस ज़्यादा पसंद है, अगर तेज मसाला चाहिए तो फिर आप 2 टेबल स्पून भी कोफ्ता मसाला ऐड कर सकते हैं। उसके बाद 1 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड किया। दही, कोफ्ता मसाला और लहसुन अदरक अच्छे से मिक्स करने के बाद ग्रेवी बनाने लगे हैं तो उसके लिए 1 कप के करीब आपने कुकिंग ऑयल लिया। तो उसके बाद हमने इसके अंदर दही ऐड कर देना होता है। दही की मिकदार 250 ग्राम थी, 1 पाव के करीब दही था।
अब हमने इसका जो दही के अंदर जो पानी होता है ना, वो उस पानी को हमने ड्राई करना है। तो इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन के साथ कवर करके रख देते हैं, फ्लेम को हाई कर देते हैं ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है दही का वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और ये थोड़ा थिक सा ग्रेवी की शेप में हमारे पास तैयार हो जाए। जैसे ये थिक होने लगेगा तो हम इसके अंदर वही पानी का इस्तेमाल करेंगे जो पानी हमने दाल और चिकन को पकाते हुए हमारे पास जो एक्स्ट्रा पानी बच गया था वही पानी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ स्टेज पे अगर आपको लग रहा है कि नमक वगैरह कम है तो नमक आप ऐड कर लें। यहाँ पे टेस्ट चेक आप कर लें मसालों को कि आपको नमक अगर कम लग रहा है तो फिर आप इसके अंदर नमक ऐड कर लें। नमक ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर जो आपने फ्राई किए थे कोफ्ते वो ऐड कर दें। फ्लेम को थोड़ा हाई कर दें ताकि ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाए, क्योंकि इसमें पतली ग्रेवी जो है वो अच्छी नहीं लगती। फ्लेम को थोड़ा सा हाई करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए इसको ढक्कन के साथ कवर करेंगे और फाइनली इस तरीके से हमारे पास ईरानी कोफ्ते जो है तैयार हो जाते हैं। खाने में बहुत टेस्टी बनते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाले नहीं होते। इसके अंदर सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, गर्म मसाले का इस्तेमाल नहीं किया जाता। थोड़ी हटके थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। इसके साथ आपके पास अगर रोगनी नान है या फिर अगर आप सादे चावल अगर आप इसके साथ खाते हैं तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इसको बनाने के लिए एक छोटे साइज़ का प्याज लूँगी। छोटे साइज़ का प्याज जो है काफ़ी होगा। उसके बाद 3 अदद लहसुन के जवे काफ़ी होंगे। उसके बाद 1 टीस्पून हम इसके अंदर अदरक का पेस्ट डालेंगे। 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। उसके बाद डालेंगे इसके अंदर 1 ब्रेड का स्लाइस और हाफ kg चिकन। तमाम चीज़ों को डालना है हमने चॉपर में, लेकिन चिकन को भी नहीं डालेंगे। अभी चिकन के अलावा जितनी भी बाकी चीज़ें हैं वो तमाम डालेंगे और चॉपर को अच्छे तरीके से चलाएंगे। और लहसुन, प्याज, सब्ज़ मिर्चें और ब्रेड को हम अच्छे तरीके से पीसने के बाद चिकन ऐड किया और 1 टीस्पून डाल दूंगी लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर। उसके बाद इसके अंदर डालूंगी ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करने के बाद हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून। उसके बाद हाफ टी स्पून ही हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं गरम मसाला पाउडर। और उसके बाद आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर डाल लेना होता है नमक। तमाम मसालों को ऐड करने के बाद चॉपर को बंद करेंगे और अच्छे तरीके से इसको इतनी देर तक पीसेंगे कि चिकन जो है ये बहुत अच्छे तरीके से इस तरह जैसे कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल इस फॉर्म में आपके पास आ जाना चाहिए ताकि कोफ्ते बनाने इसके साथ आसान हो जाए। उसके बाद आपको चाहिए कुकिंग ऑयल, हाथों के ऊपर लगाएं। एक पतली सी लेयर आप लो चिकन की इस तरीके से और अंडे को रखो दरमियान में और बिल्कुल बारीक आपने इसकी लेयर जो होती है अंडे के इर्द गिर्द लगानी है। और अंडे के इर्द गिर्द आपने ब्रीक लेयर लगानी है ताकि ये कुक होने में थोड़ी इजी हो जाए। अगर मोटी लेयर में आप इसको बना लोगे तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा जो खाने में कभी भी आपको अच्छा टेस्ट नहीं देगा। और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा चिकन लेते जाएंगे और इसके इर्द गिर्द अच्छे तरीके से प्रेस करते जाएंगे। और हाथों के ऊपर अगर कुकिंग ऑयल लगा लेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा काम, हाथों के साथ चिपकेगा नहीं और इसको शेप बनाना आसान हो जाएगा। उसके बाद आप इस तरीके से इसको ज़रूर प्रेस करें। कोई भी नॉर्मली भी अगर आप कोफ्ते बना रहे हैं और हाथों की मदद से इस तरीके से अगर आप प्रेस करके उनको बनाते हैं तो आपके कोफ्ते कभी भी नहीं टूटेंगे। चाहे आप चिकन कच्चे कीमे के कबाब बना रहे हैं, कोफ्ते बना रहे हैं और हाथों की मदद से इस तरीके से जब आप उनको प्रेस कर लेते हैं तो आपके कोफ्ते और कबाब कभी भी नहीं टूटते। इस तरह से इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद हमें चाहिए 1 अदद कढ़ाई और उसके अंदर हमने इतना कुकिंग ऑयल ऐड करना है कि जिसके अंदर जो हमारे कोफ्ते हैं वो हम रख सकें आराम के साथ और उनको फ्राई कर सकें। मीडियम फ्लेम के ऊपर आप इनको फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर इसको बिल्कुल भी फ्राई नहीं करेंगे। और इतनी देर तक हम इनको फ्राई करेंगे कि इनके ऊपर एक खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए, लाइट ब्राउन सा कलर इनके ऊपर आ जाना चाहिए कुछ इस तरह। चिकन के कोफ्ते बनाने नॉर्मली इजी होते हैं क्योंकि ये बीफ की निस्बत चिकन जो होता है वो बहुत जल्दी कुक हो जाता है। तमाम कोफ्ते निकालेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप पे चलते हैं जिसमें हमने बनानी होती है ग्रेवी। ग्रेवी बनाने के लिए एक दरमियाने साइज़ का प्याज लेंगे, 3 से 4 अदद लहसुन के जवे लेंगे और हाफ ग्लास के करीब पानी ऐड करें। प्रेशर कुकर को 10 से 15 मिनट के लिए आप बंद करें और मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको बंद कर दें। जैसे पानी इसका ड्राई हो जाएगा और तमाम मिक्सचर जो है प्याज और लहसुन जो है इस तरीके से पिस जाएंगे तो इसको मैंने प्रेशर कुकर से निकाल के तो कढ़ाई में डाल लिया ताकि ग्रेवी बनानी आसान हो जाए। उसके बाद 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर ऐड करूँगी। उसके बाद 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, लहसुन नहीं डाला अदरक का पेस्ट डाला है और हाफ कप के करीब मैंने इसके अंदर दही ऐड किया है क्योंकि ग्रेवी बनाते हुए टमाटर का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम दही के साथ बनाएंगे। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाली है लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद आप इसके अंदर नमक डालेंगे, 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो आप इसके अंदर ऐड कर लें।
उसके बाद इसके अंदर डालेंगे हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, 1 टीस्पून आप इसके अंदर डाल देंगे धनिया पाउडर। अब हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर इस तमाम मिक्सचर को हमने इतनी देर तक पकाना है कि इसका जो पानी है, दही जो हमने इसके अंदर ऐड किया उसका पानी मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाए। जैसे पानी मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाएगा तो हमें इसके अंदर ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल वही कुकिंग ऑयल मैंने इसके अंदर यूज़ करने वाली हूँ जिसके साथ अभी मैंने कोफ्ते फ्राई किए हैं। तो हाफ कप के करीब जो कुकिंग ऑयल है वो काफ़ी होगा, इससे ज़्यादा ना डालें वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपको ग्रेवी खाने में मज़े की नहीं लगेगी। अब आपने इसको इतनी देर तक पकाना है जितनी देर जैसे हम नॉर्मली हंडिया बनाते हुए मसाले की बुनाई करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे और ये कुछ इस तरीके से आपके पास तैयार हो गया है। अब यहाँ पे स्टेज पे हमने इसके अंदर ऐड कर देते हैं कोफ्ते ऐड करने के बाद इसको ढक्कन के साथ कवर कर देंगे इतनी देर तक कि 5 से 7 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे। कोफ्ते जो है अच्छे तरीके से इसके अंदर जो है मसाले के अंदर ये भुन जाएं। बहुत ज़्यादा चम्मच का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना, बस ढक्कन के साथ इसको कवर कर दें, फ्लेम को मीडियम कर दें, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर इसको ना रखें वरना ये नीचे लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टेज पे ये अच्छे हाथ से 5 से 7 मिनट में भून चुके हैं। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे पानी ऐड कर देना है। मैं बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करूँगी, एक छोटे साइज़ का कप का सिर्फ पानी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ग्रेवी अगर बहुत ज़्यादा पतली बन जाएगी तो ये खाने में बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं देगी। अब यहाँ पे इसको ढक्कन के साथ कवर कर देते हैं। जैसे 1 से 2 उबाल आएगा तो हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। ढक्कन के साथ मैं यहाँ पे इसको कवर करने वाली हूँ। गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी, फ्लेम को बंद कर दें। यहाँ पे फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ढक्कन के साथ 2 मिनट कवर रखेंगे ताकि गरम मसाले का जितना भी टेस्ट है वो इसके अंदर ऐड हो जाए। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया इसके ऊपर डालेंगे और फाइनली नरगिसी कोफ्ते जो हैं अब हम इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। ट्रस्ट में ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। अगर आपने आज से पहले इसको कभी नहीं खाया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको बहुत ही पसंद आएंगे। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।